इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको जरूरी जानकारी देना चाहते हैं। वीर रक्षा के इम्पोर्टेंस के बारे में भारतीय शास्त्र और ऋषि मुनि हजारों वर्षों से बताते आ रहे हैं। इस बात को आज के समय के विदेश के विद्वान और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी 100% समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि वीर की रक्षा से बढ़कर जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा कोई दूसरी नहीं हो सकती। वीर रक्षा के ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक सही नहीं पहुंच पाने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण वेस्टर्नर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड, जो कोकीन नाम की नशीली दवा का सेवन करता था और कई सारे शारीरिक और मानसिक रोगों से घिरा हुआ था। उस हालत में उसने सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देने जैसे कुछ बुक्स लिख दिए। इस बात को वेस्टर्न कल्चर ने स्वीकार कर लिया और इसका अधिक से अधिक प्रचार होने लगा। कुछ साल बाद उसी को फॉलो करने वाले कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे अडलर एंड कार्ट गुस्तव जंग ने फ्रॉयड की गलती को स्वीकार कर लिया और उसकी क्रिटिसाइज की और ये आग बहुत फैल चुकी थी। अभी भी पश्चिम और पूर्व देशों के साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड सेक्सोलॉजिस्ट अपने धंधे को बढ़ावा देने के लिए फ्रॉयड साइकोलॉजी पर आधारित बात बताकर युवा वर्ग को मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वीर की रक्षा और ब्रह्मचर्य को वैज्ञानिक समर्थन नहीं है, जबकि ये झूठी बात है। वीर की रक्षा को वैज्ञानिक समर्थन है। दूसरा कारण मर्डर ऑफ कल्चरल लाइफस्टाइल। वीर की रक्षा और ब्रह्मचर्य में मददगार क्या खाएं क्या नहीं खाएं, डेली रूटीन कैसी हो, कब सोएं कितना सोएं, कैसा हो हमारा व्यवहार, कैसी हो हमारी सोच, ये सब बातें पुराने समय से हमारी संस्कृति में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से बताई जा रही है। इस लाइफस्टाइल को पुराना समझकर आज की युवा पीढ़ी फॉलो नहीं करती। हमारा मानना है कि संस्कृति का दिया हुआ ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बल्कि सूर्य की किरण के समान हमेशा रिच एंड हेल्थी होता है। इस कल्चर एंड लाइफस्टाइल हैबिट को कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से टीवी और फिल्मों में अत्यधिक सेक्स का प्रचार हो रहा है। लोगों का चरित्र गिरता जा रहा है। भले ही कुछ युवा वीर की रक्षा करना चाहते हैं, पर लाइफस्टाइल में सुधार नहीं करने की वजह से असफल रहते हैं। सीमेन रिटेंशन, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअल चीजों को बार बार पढ़ने की आदत डालें। अपनी लाइफस्टाइल ऑथेंटिक बनाएं। वीर की रक्षा की तरफ साहस और उत्साह से कदम बढ़ाएं। इस वीडियो में 15 सेलिबेसी बेनिफिट्स जानकर आपका मनोबल जरूर बढ़ेगा। ये 15 सेलिबेसी बेनिफिट्स भारत के ऋषि मुनि, मॉडर्न साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स की बातों पर आधारित है। नंबर 1, डॉक्टर मौलवी कित कहते हैं, वीर तुम्हारी हड्डियों का सार है, मस्तिष्क का भोजन है, जोड़ों का तेल है और श्वास का माधुर्य है। नंबर 2, जब पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है तो आश्चर्य का काम कर सकता है। एक नदी में अपने आप उतना पावर नहीं होता है। आप आसानी से नदी में तैर सकते हैं। जब नदी के पानी को इकट्ठा करके डैम बना दिया जाता है तो उसका पावर बढ़ जाता है। इस पावर को जब चैनलाइज किया जाता है तो बड़े बड़े टरबाइन्स को घुमाने लगता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। समर सीजन में भी सूर्य से अपने आप आग नहीं लगती। जब उस सनरेज को एक लेंस की मदद से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो तुरंत आग लग जाती है। उसी प्रकार वीर की रक्षा में भी अद्भुत संभावनाएं छुपी हुई है। नंबर 3, एमिनेंट फिजिशियन डॉक्टर लुइस अपने बुक चैस्टिटी में लिखते हैं, खून के अंदर के सबसे अनमोल परमाणु वीर बनाने की वस्तु में शामिल होते हैं। इसी कारण ब्रह्मचर्य के माध्यम से वीर की रक्षा करने से ब्रेन, बॉडी एंड माइंड का अच्छा विकास होता है। जो वीर की रक्षा करता है वो मजबूत, बुद्धिमान, विद्वान, वीर और शक्तिशाली होता है। नंबर 4, हमारे ब्रेन में शरीर के बाकी पार्ट के मुकाबले अधिक फास्फोरस होता है। फास्फोरस ऑक्सीजन और थायराइड हार्मोन से ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जितनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी उतनी बुद्धि की शक्ति होती है। वीर की रक्षा से ब्रेन को अधिक फास्फोरस मिलता है, जिसके कारण बुद्धि की शक्ति विकसित होती है। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही कम समय में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 10 वॉल्यूम्स को पढ़ के याद कर लिया था। सवाल पूछने पर उन्होंने कठिन से कठिन टॉपिक के शब्दों तक भी सही बता दिया था। इस बात पर सब चकित हो गए थे कि मनुष्य इतनी सुपीरियर मेमोरी को कैसे हासिल कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी भी चीज को एक बार ही देखने, सुनने और जानने मात्र से याद करने की मेमोरी सबके अंदर होती है, पर ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति कम समय में अधिक सीखने की क्वालिटी में मास्टर बन सकता है। नंबर 6, सीमेन रिटेंशन टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, जिसका गहरा संबंध आईक्यू, पॉजिटिव मूड और मोटिवेशन पे होता है। वीर की रक्षा से हाई ब्लड टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हुए आईक्यू, मूड एंड मोटिवेशन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है।
नंबर 7, वीर्य सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर के सभी सेल्स में मौजूद रहता है। जैसे दूध में मक्खन, वैसे वीर्य पूरे शरीर में समाया हुआ है। मक्खन निकालने से दूध पतला हो जाता है, उसी तरह वीर्य के खर्च से वीर्य पतला हो जाता है। अधिक वीर्य के खर्च से अधिक कमजोरी आती है। वीर्य की रक्षा जीवन है। वीर्य मनुष्य का वास्तविक तेज है। वीर्य मनुष्य जीवन का खजाना है। वीर्य चेहरे को करिश्माई तेज देता है और बुद्धि को बल देता है। नंबर 8, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। विश्व शक्ति ने अंतरिक्ष के सभी ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल को एक डिसिप्लिन में बांध रखा है। इस अकल्पनीय, अकथनीय, अवर्णनीय शक्ति से सभी वस्तु गतिमान हो रहे हैं। वही शक्ति हर जीव के अंदर सेक्स फोर्स के रूप में मौजूद है। वही शक्ति हर जीव के अंदर सेक्स फोर्स के रूप में मौजूद है। नंबर 9, यजुर्वेद कहता है कि जिसके जीवन में वीर की रक्षा और ब्रह्मचर्य का नियम है, उसके चेहरे पे सूर्य की तरह चमक रहती है। वो बाज पक्षी की तरह हर काम को तुरंत कर लेता है। व्यक्ति सम्मान की खान बन जाता है। अपने जीवन को आनंद से जीते हुए हिरण की तरह उछलता रहता है। नंबर 10, उसकी बुद्धि भयानक परिस्थिति में भी साफ और निर्मल रहती है। खुशी और दर्द, सुख और दुख, लाभ और हानि में भी उसका माइंड हमेशा बैलेंस रहता है। नंबर 11, वीर की रक्षा से व्यक्ति सुपर कॉन्फिडेंस का मालिक बन जाता है। व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुन सकता है। उसकी मेंटालिटी बदल जाती है। अगर वीर की रक्षा संभव है तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये सोच आपके नॉलेज लेवल को बढ़ा देती है। जितना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा आपका जीवन सफल होता जाता है। जितना ज्यादा आपका जीवन सफल होता जाता है, उतना अधिक समाज को आपकी मदद और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती जाती है। नंबर 12, जब वीर की शक्ति सब्लिमेटेड यानी कि ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो ओजस शक्ति के रूप में बदल जाती है। ओजस शक्ति इज द मदर ऑफ क्रिएटिव थॉट एंड आइडियाज। इसी क्रिएटिव थॉट एंड आइडियाज से महान ऋषि मुनि और जीनियस लोगों ने महान काम किया है। नंबर 13, वीर की रक्षा और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एनर्जी का स्टोर हाउस हो जाता है। वो ह्यूमैनिटी की सेवा करने में न कभी थकता है न कभी हताश होता है। वो व्यक्ति चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मेंटल टेंशन को कंट्रोल करने में समर्थ होता है। उसके नित्य जीवन में अद्भुत सहन शक्ति देखने को मिलती है। उसकी मेंटल एनर्जी का संबंध नकारात्मक भावना और नकारात्मक सोच के साथ होता नहीं है। नंबर 14, लेबोरेटरी में एक परीक्षण हुआ था। इस मेथड को कहते हैं डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मेथड। जब किसी ऑर्गेनिज्म को कम खाना मिलता है तो उसी मात्रा में उसे कम शक्ति मिलती है। देखा गया है कि वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल एक्टिविटी या रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी या रिप्रोडक्शन बंद होने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन या आयु बढ़ती पाई गई है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मेथड से ये प्रूफ होता है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होने से रेट ऑफ लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। नंबर 15, एक ब्रह्मचारी के चेहरे पे एक डिवाइन ओरा होती है। उसको कहते हैं ब्रह्मिक ओरा। ब्रह्मचर्य का नियम पालन करने वाला खुशबूदार फूल की तरह होता है, जिसके चारों तरफ बल, बुद्धि, धैर्य, ज्ञान, निर्मलता और करुणा रूपी मधुमक्खियाँ गुंजन करती रहती है। वीर की रक्षा करने वाले और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले इस श्लोक को हमेशा याद रखें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा शिष्ट यशस्तथा पुण्यम च सत्प्रियतम च वर्धते ब्रह्मचर्यया। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला उसके सत्य की राह पर आयु, महानता, बल, तेज, ज्ञान, संपन्नता, सम्मान, पुण्य और भक्ति बढ़ती रहती है।